देख लिया, ये होता है नतीजा दिखावे का। मना किया था, 1000 दफ़ा मना किया था कि ये सब ना करो, पर नहीं, कहाँ सुनती है। अब भुगते, शर्मिंदा करा दी आज के दिन भी। शर्म आ रही है मुझे तो। नेहा बेटा, पानी पिला दो जरा एक गिलास। इसको भी सारा पता था, सब मिली हुई है। भुगते हैं क्या बस करूं, मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे तो तौबा, आज के दिन भी ये होना था। हेलो। हाँ बोलो, खैरियत? हाँ खैरियत ही तो है। मैं पूछना चाह रही थी कहाँ पहुँचे हो? हाँ बस अभी थोड़ी देर में ज्वेलरी शॉप पे पहुँचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ। एहसान, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। बोलो। एहसान, ये जो आपके पास ज्वेलरी बॉक्स है ना रमा का, इसमें एक वाइट डायमंड्स का नेकलेस होगा। हाँ, क्या हो उसे? एहसान, आपको अच्छी तरह पता है कि जब डायमंड्स खरीदने जाओ तो कितने महंगे मिलते हैं, और जब बेचने जाओ तो कितना नुकसान होता है। सोना बेचने से नुकसान नहीं होता, लेकिन डायमंड बेचने से तो होता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? एहसान, मैं ये कह रही हूँ कि रमा तो अपना सेट बेच ही रही है। आप ऐसा करें, दुकानदार से इसकी कीमत लगवा लें। जो कीमत वो लगाएगा वो हम दे देंगे, हम खरीद लेते हैं सेट। नादी, कैसी बात कर रही हो तुम? ओफो एहसान, इसमें ऐसी बात का क्या मतलब है? भाई हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? हम कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं। भाई जो कीमत वो ज्वेलरी की लगाएगा वो कीमत हम रमा को दे देंगे। इसमें बुराई क्या है? बुरा? बुरे का तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ठीक नहीं है। वो एहसान, आपको हर काम ऐसा ही लगता है। अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होती तो आप वहां ना होते जहां आप आज हैं। एहसान, मैं जो कह रही हूँ ना वही करें आप। भाई अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो दुकानदार जो भी कीमत लगाता है उससे 5000 एक्स्ट्रा दे देंगे हम। और ये भी मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रमा आपकी सगी बहन है। आप खुश हैं आप? नादिया, मगर बस मैं नहीं जानती एहसान, वो डायमंड नेकलेस मुझे चाहिए। आपने दुकानदार को दे दिया ना तो फिर देखिएगा बस। नादिया भी हद करती है कभी कभी। गॉड, क्या करूं? ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो नादिया कह रही है, लेकिन अगर मैंने सेट ज्वेलर को दे दिया तो जिंदगी अजाब कर देगी नादिया मेरी, सारी उम्र नहीं बख्शेगी। खुदा। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके बच्चों की फ़ीस नहीं आई अभी तक, और अकाउंट्स वाले बता रहे थे कि शायद 2 दफ़ा आपको रिमाइंडर्स भी भिजवा चुके हैं। आप तो जानती हैं मैडम, 2.5 महीने पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनफैक्ट वो जॉब करते थे। ऑफिस वालों की तरफ से जो ड्यूज़ बनते थे वो भी उन्होंने नहीं दिए। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर 2-2.5 महीने घर का खर्च चलाया है। मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। ज़ाहिर आपके हस्बैंड की डेथ आपके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मगर स्कूल फ़ीस तो आपको जमा करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैडम,
मैं तो बस ये कह रही थी कि आप तो जानती हैं कि मेरे बच्चे 10 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब तक मोइन जिंदा थे कभी एक दिन भी स्कूल की फीस लेट नहीं हुई। और रेहान और इमरान तो हमेशा अच्छी पोजीशंस लेते हैं, बल्कि रेहान तो क्लास में हमेशा टॉप करता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते, अगर फीस वेव ऑफ हो जाती या फिर कंसेशन मिल जाती तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जो ही मुझे कोई जॉब मिल जाएगी मैं आपके तमाम ड्यूज़ जो है वो पे कर दूँगी। मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मुझे वाकई आपके साथ बहुत हमदर्दी है, मगर आप जानते हैं कि आजकल इतनी महंगाई है, बिल्डिंग का किराया, इलेक्ट्रिसिटी, टीचर्स की सैलरीज और इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि उनको मीट करना पहले ही बहुत मुश्किल है। बल्कि पिछले दिनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये प्रपोजल भी आया था कि स्कूल की फ़ी डबल कर दी जाए। अब स्कूल्स में वो पहले जैसा प्रॉफिट नहीं रहा, और आपको पता है इन कंडीशंस में फ़ी कंसेशन देना या फ़ी को बिल्कुल मुआफ़ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मगर मैडम, मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अलबत्ता ये कर सकती हूँ कि मैं अकाउंट्स वालों को बोलूँ कि आपको 10 दिन और दे दें, और अगर 10 दिन के अंदर ये ड्यूज़ जमा नहीं हुए तो फिर स्कूल के रजिस्टर से आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, और मुझे गेट पर भी ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी कि आपके बच्चों को एंटर होने ना दिया जाए। आई एम सॉरी मैडम, मगर आई फील सो सॉरी, मगर मैं मजबूर हूँ। एक्सक्यूज मी।